नमस्कार, आईएनडी स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो क्या खेल बिगाड़ेंगे भीतरघाती? और दोनों पार्टियों में भीतरघात का डर सता रहा है। निकाय चुनाव के टिकट सबने घोषित कर दिए, नामांकन प्रत्याशियों ने दाखिल कर लिया, लेकिन अब जो सबसे बड़ा डर सता रहा है वो है भीतरघातियों का। और दोनों पार्टियों में, ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय जनता पार्टी में है, कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस में है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं, दोनों पार्टियों में है। हालांकि इसको दोनों पार्टी के नेता अपने अपने तरीके से डिफाइन करने में लगे हुए हैं। दोनों पार्टी के नेता इस तरह से इस बात को समझ रहे हैं या जनता को समझा रहे हैं। बहरहाल जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि क्या भीतरघाती किसी का खेल बिगाड़ेंगे, और अगर वो खेल बिगाड़ते हैं तो इसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा। सिलसिलेवार पहले आपको बड़े नेताओं की वो बातें सुना देते हैं ताकि आप समझ सकें कि क्या कुछ ये चल रहा है दोनों पार्टियों में भीतरघातियों को लेकर। पहले वो सुनवा देते हैं सिलसिलेवार आपको। भारतीय जनता पार्टी में कोई सैबोटेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक मन से, एक मंतव्य से, एक भाव से, एक भावना से भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लगा हुआ है और सभी 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, महापौर भी और पार्षद भी। कमलनाथ जी बैठक करें, दौरा करें, कुछ भी करें, अब गाड़ी निकल चुकी है। अब कांग्रेस के लिए प्लेटफॉर्म खाली है। अब उसे मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी गांव से लेकर शहर तक जीतेगी। कांग्रेस अनुशासनहीन पार्टी है। हम दिल्ली में कांग्रेस की बात करें, प्रदेश में कांग्रेस की बात करें, हर जगह अनुशासन है, गुटबाजी है। अलग अलग ग्रुप बन के कहीं राहुल गांधी का विरोध, कहीं सोनिया गांधी का विरोध, कहीं उनका समर्थन, कहीं कमलनाथ की राजनीति तो कहीं दिग्विजय सिंह का गुट। पर यह बात सुनिश्चित है कि भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के महापौर भी बनेंगे और पार्षद भी बनेंगे। कोटा पॉलिटिक्स चलेगी तो आप परिणाम पर विचार कर सकते हैं। किसी संस्था में, किसी पार्टी में कोटा नहीं चलता। इसका मतलब ये हो गया कि विधायकों के कोटे के हिसाब से टिकट वितरण हुआ है। अब यदि आप यही मापदंड रखेंगे कमलनाथ जी, तो ये बात सही है कि इस बार जो विधायक हैं वो अगली बार टिकट नहीं पा पाएंगे यदि आपने इसको पूरी तरह से निर्वहन किया, क्योंकि कोई भी जीतने नहीं वाला। कांग्रेस तो बुरी तरह हारेगी। देखिए, हमारे सरकार हर वो समस्या जिसके कारण जनता को दिक्कत हो रही है उसके निराकरण के लिए काम करती है। नहीं, सारे टिकट ही फाइनल हुए। कुछ हमारे यहाँ एक प्रोसेस होती है कि अगर आप संतुष्ट नहीं है तो अपील कमेटी में जा सकते हैं। तो भोपाल में एक अपील कमेटी बैठी हुई भगवान दास सपनानी जी के नेतृत्व में, वो अपील कमेटी नेतृत्व में, तो 2-3 टिकट वहाँ हुए, बाकी सारे टिकट नहीं हुए। आपका ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लगा, बागी क्या होते हैं? वो पार्टी के सदस्य, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, उनका हक है अपनी बात रखने का, रख रहे हैं। हमें विश्वास है कि वो हम अपने घर में ही रहेंगे और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से चूंकि वो सहमत है, काम करें। पहले से ही ये प्रयास किए गए हैं कि किसी भी प्रकार के इस प्रकार की छवि के लोगों को टिकट न दिया जाए, और अभी तक ऐसी कोई बहुत ज्यादा खबरें कहीं से आई नहीं है। और अगर आएंगी तो माननीय अध्यक्ष महोदय जरूर उनके ऊपर विचार करेंगे। कांग्रेस पार्टी का यही एक दृढ़ निश्चय है माननीय कमलनाथ जी का, इस चुनाव में साफ स्वच्छ छवि के लोग चुनाव लड़े और जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं वो चुनाव लड़े। वो आपने देखा भी उसके। कल एक बात बड़ी साफ तौर से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कही, जब इंदौर के एक प्रकरण को बदला गया, उसमें कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति वाले जो मामले हैं उस पर पार्टी सख्ती से कार्रवाई करेगी और उसके सारी जांच केवल शिकायत के आधार पर नहीं, तो उसके जो तथ्य होंगे, तथ्यों का अध्ययन करने के बाद ही उस पर कार्रवाई होगी। तो दोनों ओर से नेताओं को आपने सुना। कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि आखिर ये भीतरघाती हैं कौन और पार्टी को क्या डैमेज पहुंचाएंगे। दोनों ओर से नेता कह रहे हैं हमारे यहाँ सब अच्छा है, उनके यहाँ कुछ ठीक नहीं है, यानी कि अपने यहाँ को सब चंगा सी बता रहे हैं। ठीक है, अब हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता शोएब खान जुड़ चुके हैं। शोएब, पार्टी नेताओं का ये भोलापन जनता को भी बड़ा ही अच्छा लगता होगा। वो कहते हैं हमारे यहाँ तो सब सही है साहब, जो प्रॉब्लम है वो दूसरी पार्टी की ओर है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये भीतरघाती खेल बिगाड़ेंगे? जी शोएब।
फाइनल में देखिए जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ है उसके बाद से ही राजनीतिक दलों में जो है भीतर घात की जो है खबरें देखने को मिल रही हैं। और बिल्कुल देखिए कई जो लोग हैं उन्होंने देखिए इस्तीफा भी दिया है और विरोध जो है अपने पार्टी के जो नेता हैं उनके खिलाफ करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह देखिए भोपाल की बात किया तो भोपाल में भी पार्षद को टिकट के बाद देखिए कांग्रेस में जिस तरह से करीब 8 ऐसे पूर्व पार्षद थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनके जो नेता थे अगर बात की जाए तो उनके खिलाफ विरोध करते हुए भी नजर आ रहा है। इसी तरह से देखिए अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी में जो है इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। आज भी देखिए बीजेपी की अपील समिति की बैठक थी और उस दौरान भी कई जो कार्यकर्ता थे जो दावेदार थे जो टिकट की मांग कर रहे थे वो भी वहां पर पहुंचे और जिस तरह से विरोध यहाँ पर अपना जताते हुए नजर आए थे। और देखिए इस बीच टिकटों को देख ये भी देखने को मिल रहा है कि कई ऐसे आपराधिक जिनके रिकॉर्ड हैं उनको भी टिकट बीजेपी की तरफ से दिया गया है। लेकिन अभी भी देखिए अपील समिति की बैठक में उस पर चर्चा हुई थी और हो सकता है कि उनके टिकटों को बदला जा सके। कांग्रेस की बात की जाए तो कमलनाथ के निवास पर भी आज जिस तरह से देखिए प्रभारियों की और पर्यवेक्षकों की जो बैठक चल रही थी और इसमें भी फैसला लिया जा रहा है कई टिकटें वो बदले खासतौर से जो हमारा एक खास कार्यक्रम चलता है वार्ड परिक्रमा, आप उसके माध्यम से जनता के बीच में भी बहुत दिनों से जा रहे हैं और दोनों प्रत्याशियों से आपने 1-to-1 चर्चा भी की। इसके साथ ही साथ पूर्व सीएम कमलनाथ रहे हो या शिवराज सिंह चौहान, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक ओवरऑल नजर क्या आया, क्या वाकई में ग्राउंड में भीतरघातियों का डर है या फिर ये जो नजर आ रहे हैं इनको जल्द से जल्द मना लिया जाएगा? जी शोएब। बिल्कुल देखिए मना लिया जाएगा तो ये फिलहाल अभी तो देरी हो जाएगी क्योंकि चुनाव काफी नजदीक है और देखिए टिकट भी काफी लेट जो है वो बैठे हैं। नामांकन की जो प्रक्रिया वो भी पूरी हो चुकी है और इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान है फिलहाल कांग्रेस का देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए बीजेपी में जो है कमी खबरें इस तरह की आ रही हैं लेकिन कांग्रेस में ज्यादा घमासान है। और जिस तरह देखिए कई जो लोग हैं जो लंबे समय से पार्टी से जुड़े थे दावेदारी कर रहे थे वो दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए हैं। आप जैसे अगर आपकी बात करें तो उसमें कई लोग शामिल हुए। इसके अलावा देखिए कई लोगों ने इस्तीफा दिया और सोशल मीडिया पे जिस तरह से उनके वीडियो वायरल हो रहा है और पार्टी को नुकसान पहुंचाने की वो खुद बात कर रहे हैं। और देखिए इस बीच कई ऐसे दावेदार हैं जो निर्दलीय लड़ेंगे या दूसरी पार्टी से लड़ेंगे और इस बीच देखिए जो तय वोट है बीजेपी का तो उनको तो वो मिलेगा लेकिन कांग्रेस में जो है वो वोट बढ़ता हुआ नजर आएगा क्योंकि बीजेपी में कम ही जो लोग हैं इस तरह से जो है विरोध उनका देखने को मिल रहा है। खुलकर वो विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस में खुलकर जो है विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अब जो यूथ कांग्रेस की बात की तो वो भी विरोध कर रहा है। उसका भी कहना है कि यूथ को जो है ज्यादा टिकट नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा जो सीनियर लीडर थे जो सीनियर पार्षद थे जो लंबे समय से जुड़े हुए थे वो भी अब विरोध कर रहे हैं जिनके टिकट कटे हैं। और भारी प्रत्याशियों को जैसे गाइडलाइन दी गई थी कि भारी प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिया जाएगा तो कई जगहों पर भारी प्रत्याशियों को भी जो टिकट दिए गए तो उनका भी विरोध देखने को मिल रहा है। और इसका असर जो है ज्यादा चुनाव में भी रहेगा। फिलहाल देखिए अगर कांग्रेस बीजेपी हो और टिकट बंटवारे के टाइम ये सामान्य स्थिति इस तरह की हलचलें देखने को मिलती हैं जब टिकट के दावेदार ज्यादा होंगे और लिस्ट लंबी होगी और टिकट से कुछ लोगों को मिलेगा एक जो है तो उसके बाद इस तरह की खबरें भी आती हैं। भीतरघात भी देखने को मिलता है। पार्टी जो है दूसरी बदलते हुए भी लोग नजर आते हैं लेकिन फिलहाल इसमें पार्टी को नुकसान भी होता है क्योंकि देखिए नगरीय निकाय चुनाव जो है अब बड़ी बात ये भी होगी शोएब कि अब ये देखना अहम होगा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ओर से कौन कितना डैमेज कंट्रोल कर सकता है या यूं कहें कि कौन मनाएगा अपने उन हालांकि पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने कहा कि वो बाकी नहीं है, सब कांग्रेस का हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम खबरें और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, चेतन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। जितेंद्र मिश्रा साहब, आपसे सवालों की शुरुआत। हालांकि तरुण भनोट जी कह रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई बगावत नहीं है, कोई असंतोष नहीं है, ऐसा हर पार्टी में होता है कि किसी को टिकट मिलता है किसी को नहीं, और आप लोग सब एक साथ पार्टी को जिताने का काम करेंगे। जी जितेंद्र मिश्रा जी। देखिए विवेक जी, सबसे पहली चीज तो ये इस बार कांग्रेस में आपको गुटबाजी देखने को नहीं मिली होगी। सारे लोग कमलनाथ जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रहे हैं और उसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए हमने दमोह में पराजित किया। यही परिणाम रायगांव में आया, भारतीय जनता पार्टी पराजित हुई।
जोबट और पृथ्वीपुर की बात करें, वहां भी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कैंडिडेट नहीं था। एक सपा से लाए और एक कांग्रेस से लेकर के गए, उसको चुनाव लड़ाया। स्थानीय निकाय के चुनाव में भी हम देख रहे हैं, यहाँ कोई बागी नहीं है। यहाँ हमारा कार्यकर्ता टिकट मांग रहा है और निश्चित तौर पर जब वो पार्टी के लिए काम करता है, टिकट मांगना उसका हक होता है। हमारे यहाँ कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो। सारे लोगों से बैठ के चर्चा हो रही है और सारे लोग, जिनमें कुछ लोग अपने पर्चे निकाल रहे हैं और कुछ लोग निकाल लेंगे। ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी में बनी। इस बार जिस तरीके से गुटबाजी वहां देखने में आई है, आपसे हमने पहले भी कहा था कि सबसे पहले हम प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। हमने सबसे पहले प्रत्याशियों की घोषणा की, हमने सबसे पहले प्रभारी बनाए, हमारे पर्यवेक्षक घूम के आए, हमारा सर्वे आया और हमने प्रत्याशियों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी से पहले कर दी। भारतीय जनता पार्टी आखिर तक इसलिए रुकी रही कि इसके अंदर सिर्फ उटौगल जारी था। इनके नेता, चाहे वो सिंधिया जी हो चाहे नरेंद्र सिंह तोमर, ग्वालियर चंबल में टिकट फाइनल नहीं कर पाए। आखिरी डेट में इनके टिकट फाइनल हुए। अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह। इस पर चर्चा करेंगे मिश्रा साहब। पहली कवायद हमारी यही है कि आप दोनों प्रवक्ताओं से हम आपकी पार्टी के बारे में पूछ लें। लौटूंगा आपके पास जितेंद्र मिश्रा जी। चेतन सिंह जी, कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं कि जो लोग नाराज भी हैं हम उनको भी मना लेंगे और बड़ी नाराजगी नहीं बता रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, और कमोबेश विश्वास सारंग जी भी लगभग यही कहते हुए नजर आए। देखिए, कोई भी चुनाव हो, नगरीय निकाय का, पंचायत का, हाँ, रूठना मनाना ये लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है। लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में जो भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल, जो संगठन के आधार पर काम करने वाले राजनीतिक दल हैं, निश्चित रूप से उनके कार्यकर्ता मान जाते हैं, क्योंकि संगठन के आदेश को ही वो स्वीकार करते हैं, शिरोधार्य करते हैं। लेकिन जिनके संगठन की गणना केवल नाम पर है, काम पर नहीं है, काम जमीन पर नहीं है, तो ऐसे लोगों के नेता बागी भी बहुत होते हैं और फिर मानते भी नहीं है। जितेंद्र जी चाहे जितनी बड़ी बड़ी बात कर लें, अभी वे ग्वालियर का उदाहरण दे रहे थे। ग्वालियर के जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा दिया कांग्रेस के। चेतन जी आपसे भी विनम्र अपील है, पहले सर हम बीजेपी के बारे में चर्चा कर लें, और इसीलिए हमने जितेंद्र जी से कांग्रेस का पूछा था। जी चेतन है ना। जितेंद्र जी, मैंने आपको सुना, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप अपने नंबर पर जो कहेंगे मैं स्वीकार करूंगा, सुनूंगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में किसी भी महापौर के खिलाफ ठीक है, किसी ने भी कहीं से भी कोई पर्चा दाखिल नहीं किया है। पर्चा दाखिल की तो बात छोड़िए, किसी ने ये भी नहीं कहा है कि यहाँ से यह टिकट गलत हुआ है। रही बात पार्षदों की, मैं भोपाल शहर पे आता हूँ चूंकि राजधानी है। कल आपने देखा होगा कांग्रेस के 8 पूर्व पार्षदों ने हजारों लोगों के साथ इस्तीफा दिया और किस प्रकार का नंगा नाच चला है। और ये भी कहूंगा कि कांग्रेस की जो जड़ है अल्पसंख्यक मत, उन अल्पसंख्यक क्षेत्र के ही कार्यकर्ताओं ने। चेतन साहब सुनिए, तो भगवान दास सबनानी जी ने एक अहम बात कही है कि हम चेक कर रहे हैं, मतलब आपकी पार्टी चेक कर रही है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग, यदि उन्हें किसी कारण बस टिकट दे दिया गया है तो उनका टिकट भी अलग कर दिया जाएगा। जी चेतन जी, अब बीच बीच में इंटरप्ट होता है, मैं क्या आपको फिर बात करूँ। मैं सिर्फ शुरुआत में सिर्फ आपकी पार्टी के बारे में जानना चाह रहा था, फिर आरोप प्रत्यारोप तो सर चलते रहते हैं। जी देखिए, मेरी पार्टी में एक संगठन है, संगठन में सबको अपनी बात कहने का हक है और इस संगठन की ताकत है कि हमने अगर कोई निर्णय किया, अगर हमारे निर्णय भी अगर कहीं विसंगतिपूर्ण है तो उसको सुनने के लिए अपील समिति की व्यवस्था की है जो उनकी सुनवाई करेगी। तो हमारे निर्णय में कहीं ना कहीं पारदर्शिता है, इसीलिए तो हम उनकी सुनवाई भी करने को है। और लोकतंत्र में अगर हम हमारे कार्यकर्ता की सुनवाई हम नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा। कुछ मामले हैं जहां कहीं भी मनभेद है, मतभेद है, वो सारे अपील समिति की सुनवाई के बाद स्वतः खत्म हो जाएंगे और मूल कार्यकर्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक निर्णय के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसकी ताकत है, उसका अपना एक दायरा है, उसकी अपनी एक सोच है, अपना सामर्थ्य है और वो कमल के फूल को विजयी बनाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करेगा। हमारे मित्र या विपक्ष जो भी हो, कुछ भी कह लें, 16 के 16 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। पूरी बहुमत के साथ सारी नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनेगी, ऐसा मुझको भरोसा है। ठीक है, लौटूंगा सर आपके पास भी। रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रंजन जी का भी बहुत स्वागत है। रंजन सर, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है
कि भीतरघाती को लेकर कोई भी पार्टी ये बात तो नहीं कहती है कि ये हमारे भीतरघाती हैं या हमारे बागी हैं। हमेशा पार्टियां डैमेज कंट्रोल की बात करती हैं। लेकिन अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से, और दोनों पार्टियों की आ रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस से आ रही है या बीजेपी से आ रही है, दोनों पार्टियों से आई सामने, तो ये कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा दोनों पार्टियों के लिए भी? जी देखिए, हर चुनाव में एक तो प्रोसेस चलता है। आप टिकट एक कोई दे सकते हैं जी, दो को तो दे नहीं सकते हैं। और अल्टीमेटली हर पार्टी चाहती है जो भी कैंडिडेट हो वो विनेबिलिटी एकमात्र क्राइटेरिया होता। ये पहला ऐसा चुनाव है जो भाजपा के हिसाब से, मेरे हिसाब से बहुत ही एक ऐतिहासिक चुनाव है। कारण यह है कि पहली बार भाजपा ने तय किया कि हम जिसको टिकट देंगे, यूजली नेता पुत्र नहीं होंगे, विधायक नहीं रहेंगे, एज का फैक्टर है। तो भाजपा में ट्रांजिशन फेज आ रहा है। देखा जाए इस चुनाव में, ये चुनाव इसलिए याद किया जाएगा कि भाजपा का एक ट्रांजिशन फेज, बदलाव का दौर देखने को मिलेगा। अब ये अलग बात है कि जो बदलाव की वजह से जो राइडर्स हैं, जो कंडीशन हैं, जिनको टिकट दिया जाएगा, कितने खड़े साबित होते हैं। लेकिन उससे जो पुरानी पीढ़ी है या जो लोग ऐसे दावेदार समझे जा रहे थे, अपने आप को समझ रहे थे, उनका टिकट कटा है जो क्राइटेरिया की वजह से। तो वहाँ भी दिक्कत है। कांग्रेस में भी कुछ राइडर्स लाए गए, वार्ड में रहना चाहिए जी, और कई तरह का, वहाँ भी दिक्कत है। तो जाहिर अगर दोनों पार्टी को अपने जो बागियों को या ऐसे लोग जो नाराज हैं, जिनको टिकट नहीं मिला है, उनको बनाने का बहुत ही प्रयास करना पड़ रहा है। प्रयास जितना सफल होगा उतना उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर प्रयास सफल नहीं होता है, बहुत हद तक मनाने में असफल रहते, तो जो आपका सवाल था, इसका इम्पैक्ट जरूर चुनाव के बहुत छोटा एक वार्ड होता है, बहुत कम मतदाता होते हैं, 150 वोटर में ही आपके जो गणित बिगड़ जाते हैं, बन जाते हैं। इसलिए बहुत ही माइक्रो लेवल पे जाकर पार्टी को काम करना पड़ता है। तो अगर दोनों पार्टी जो काम कर रही हैं अगर उसमें असफल होती हैं तो असर जरूर पड़ेगा। बिल्कुल अहम बात आपने कही है सर। हम जितेंद्र जी के पास एक बार फिर से लौटते हैं। जितेंद्र मिश्रा साहब, क्या डैमेज कंट्रोल की जो आप लोग बात कर रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल भी अलौकिक कर लिया जाएगा, और जो ऐसे दावेदार थे जिन्हें किसी कारणवश टिकट नहीं मिल पाया, उनसे भी आपके पीसीसी चीफ भी संपर्क में हैं और वो नेता भी संपर्क में है, ये भी दावा किया है पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने? निश्चित तौर पर जो लोगों को सर्वे में नाम नहीं आया है उनके टिकट नहीं दिए गए हैं और ये सर्वे रिपोर्ट उन्हें दिखाई जा रही है। इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी देखने को विवेक जी नहीं मिली होगी। सारे लोग एकजुट होकर के कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और उसी का परिणाम यह है कि कोई बागी ऐसा नहीं है जो डटा रहे। जो क्षेत्रीय नेता है वो लगातार उससे संपर्क कर रहे हैं और इस स्थिति को निपटा लिया जाएगा। सारे लोग मिलकर के कांग्रेस का काम करेंगे, पार्टी को जीत दिलाने की स्थिति में है आज हम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ मुद्दों की कमी नहीं है। आज जिस तरीके से कोरोना काल में सरकार की स्थिति देखी है, महंगाई, भ्रष्टाचार दिख रहा है, ये रसोई गैस से लेकर पेट्रोल डीजल तक में आग लगी। एक अहम बात ये भी है सर कि आपकी पार्टी के कई नेता दूसरी पार्टी में शामिल भी हो गए। ग्वालियर से तस्वीरें आई, सतना से आई, कोई बीएसपी में चला गया, कोई आम आदमी पार्टी में चला गया। तो चुनाव के समय में सभी राजनीतिक दलों से लोग आते जाते रहते। हमने सागर में 8 पार्षदों को कांग्रेस में शामिल किया, 1-2 नहीं 8 पार्षद सैकड़ों समर्थकों के साथ हमारे ज्वाइन हुए, आपने देखा, आपकी रिपोर्ट में था। तो मेरा यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो चुका है, इसलिए कि ये महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, कंट्रोल नहीं कर पाई। एक भी नगर निगम बता दीजिए आप जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में हो, क्योंकि ये टिकट फाइनल करने में ही इनको इतना लड़ाई लड़नी पड़ी। इंदौर में क्या हुआ आपने देखा, ग्वालियर में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यालय में जाकर के किस तरीके से धूम धड़ाका किया है, छुपा नहीं है। कारण भी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी ऐसे चेहरे को टिकट नहीं दिया है महापौर के जो जनता के बीच में सीधी लड़ाई लड़ रहा हो। चाहे बात करिए पुष्पमित्र भार्गव की, कौन सी लड़ाई उन्होंने लड़ी है,
ये जनता पूछ रही है। चलिए। बात कीजिए ग्वालियर में, हाँ। बात कीजिए चेतन भोपाल जी। में, जी 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 जी, बोलिए बोलिए, कंटिन्यू के कीजिए। दम पे गारंटी ली जा सके। हाँ ठीक ठीक है सर, हम चेतन जी से जवाब ले लेते हैं। चेतन सिंह साहब, जी जितेंद्र मिश्रा जी के ये सवाल है कि आपने जो बड़े टिकट दिए हैं, यानी कि महापौर के जो प्रत्याशी घोषित किए हैं, वो जनता की सीधी लड़ाई नहीं लड़ने वाले थे, ये सही बात है क्या? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने नया प्रयोग किया है जी और हमने ये प्रयोग संगठन से चालू किया है। जी मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि हमने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी की जो मूल इकाई है मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की, हमने 35 ईयर्स फिक्स कर दिया। 35 ईयर्स से ऊपर लोगों को इसमें सम्मिलित नहीं किया। कमोबेश यह एक नई प्रयोगशाला थी संगठन की, और लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में जब भी कहीं भारतीय जनता पार्टी कोई नया प्रयोग करती है तो मध्य प्रदेश को सेलेक्ट करती है, क्योंकि मध्य प्रदेश इस देश के राजनीतिक दृष्टि से किसी भी क्षेत्रीय या राजनीतिक दल के लिए वो मूल इकाई है जिसका विस्तार जमीन पर स्वतः ही बूथ बूथ तक हुआ है। तो ये हमने भारतीय जनता पार्टी को ये मान करके किया कि हम एक नया प्रयोग करेंगे। उसी तरह से हमने जब तय किया कि हम सांसद, विधायक या पूर्व मंत्री को हम अपना प्रत्याशी नहीं बनाएंगे, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये हमारा एक प्रयोग है। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भी नए कार्यकर्ता, नई भावी पीढ़ी के जो लोग हैं वे भारतीय जनता पार्टी में आकर के अपना एक मुकाम हासिल करें। और निश्चित रूप से हर व्यक्ति को राजनीति में, लोकतंत्र में एक और नया अवसर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयोग करती है, लगातार नए लोगों को अवसर प्रदान करती है। मूल चीज हमारी विचारधारा है। विचारधारा के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ आकर के नेता बनता है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जो लोग प्रभावित होते हैं वो आकर के, अगर सोशल वर्क करने वाला भी अगर कोई साधारण सा व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी में आता है तो अगर पार्टी ने अगर उसको टिकट दिया है तो वो भी कहीं ना कहीं इस पार्टी का अभिन्न अंग होकर के जनता के बीच में लीडर तैयार होता है। ये हमारी अपनी प्रयोगशाला है, ये हमारा अपना प्रयोग है। और जिन लोगों को हमने टिकट दिया है, हमने अच्छे लोगों को टिकट दिए हैं, नए लोगों को टिकट दिए हैं, इस बात से कहीं कतई इनकार नहीं है। जी ठीक है ठीक है। रंजन जी की तरफ हम रुख करते हैं एक बार फिर से। रंजन सर, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब भी कोई भी चुनाव होता है उसमें अहम बात होती है मुद्दे। इस निकाय चुनाव में सर क्या आपको लगता है ये जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं क्या यही चलेंगे या इस पर कुछ राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी हो सकते हैं? देखिए, जो पिछला जो अनुभव है, जो चुनाव हुआ था, तो भाजपा ने बड़े मुद्दे भी भाजपा में लाए गए थे। तो मुझे लगता नहीं कि उससे अलग होगा जी। जाहिर बड़े मुद्दे भी आएंगे चुनाव में जी। और क्योंकि बहुत ही एक परंपरा है, जहाँ भी वहां का चुनाव है तो जाहिर छोटे मुद्दे जरूर रहते हैं, छोटे कहूँ या जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, खाली ये सड़क है, पानी है, वहाँ की जो स्थानीय समस्याएं हैं, लेकिन साथ ही जो पिछले कुछ चुनाव देखा जा रहा है राष्ट्रीय मुद्दे भी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कोई भी मुद्दे आएंगे, चाहे राष्ट्र प्रेम की बात हो, चाहे कश्मीर का 370 हो, जो भाजपा ने जो काम अपना किया है, जो बार बार दोहरा रही है, तो भाजपा उस चीज को जरूर लाना चाहेगी और वो लगता है मुझे चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा बड़े मुद्दे भी। बिल्कुल। और एक अहम सवाल ये भी सर, जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं, क्योंकि कई दफा हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात सुन रहे हैं कि जनता उस पर भी मुहर लगाएगी, तो क्या केंद्र की योजनाओं के बलबूते आप निकाय की जंग जीत सकते हैं? नहीं, देखिए, जो बेनिफिशरीज हैं, जो लाभार्थी हैं, वो वही लोग तो हैं, जो वोटर हैं, चाहे गांव में हो, देहात में हो, चाहे वार्ड में हो, तो जो भी, चाहे बीपीएल स्कीम का आपका अनाज का मामला हो या ऐसे बहुत सारे स्कीम्स है, मतलब चाहे सेंट्रल का स्कीम हो चाहे स्टेट का स्कीम हो, तो जाहिर जो भी रूलिंग पार्टी होती है, चाहे कोई पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, जो सरकार में होती है, तो बार बार बताने की कोशिश करती है कि देखिए हमने अपने स्कीम से आपको फायदा पहुंचाया है। कि भले उस नाम पे अलग से वोट मांगे, सामने ना बोले, लेकिन स्कीम की बात तो जरूर बार बार होती है और हो रही है, अभी भी हो रही है। चुनाव से पहले शुरू हो चुकी थी। जो बूथ कमेटी की बात हो रही है, बूथ लेवल पे जाने की बात हो रही है, तो बात हो रही है कि जो बूथ पे लोग हैं वो सक्रिय हों, लोगों को बताएं कैसे उनके जीवन में बदलाव आया है, उन्होंने कितना काम किया है, और बहुत सारी चीजें हैं, चाहे बीपीएल का मामला हो, चाहे महिलाओं का सशक्तिकरण का मामला हो। मतलब केंद्र सरकार की भी तमाम योजनाओं की झलकियां जो हैं वो भी इस चुनाव में देखने को मिलेंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। खेल बिगाड़ेंगे क्या भीतरघाती, भीतरघाती आखिर कौन होता है?
भीतरघाती वो व्यक्ति होता है जिसे पार्टी से टिकट नहीं मिल पाता और दावेदारों में उसका नाम सबसे आगे था। जब पार्टी से टिकट नहीं मिलता तो वो अपने पार्टी के खिलाफ या पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ भी काम करता है। और पुराने यदि इतिहास पर नजर डालें तो कई ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, देश के कई राज्यों में नेशनल चुनाव में भी इस तरह के उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। और इसीलिए हमने भी सवाल किया कि मध्य प्रदेश के इस चुनाव में भीतरघातियों से आखिर किसको डर है? कांग्रेस और बीजेपी में क्या बगावत का डर सता रहा है, खासतौर से उन नेताओं का जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया या जिनके पसंदीदा लोगों को टिकट नहीं मिल पाया? अब वो क्या खेल बिगाड़ेंगे? हालांकि दोनों पार्टी के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी भीतरघाती नहीं है, किसी प्रकार का असंतोष नहीं है, रूठों को मना भी लिया जाएगा। बड़ा सवाल ये, यदि ये रूठे हुए नहीं मानेंगे तो किसका बुरा करेंगे और किसका भला करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।